हम लोगों ने ये 3 जो बेसिक रूल्स हैं ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ ये हम लोगों ने देखा था, राइट। सो ये जो 3 बेसिक रूल्स हैं, अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी लॉ इन 3 बेसिक रूल्स को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स कि दैट आर द लेजिटिमेट, दैट विल बी द लेजिटिमेट प्रोबेबिलिटी लॉ, राइट, और द असाइनमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी विल बी लेजिटिमेट। अब देखो, अभी हमारे पास और भी रूल्स है, एक्सियम्स हैं, बट जो भी अब नेक्स्ट रूल्स या एक्सियम्स होंगे ना, वो इन्हीं के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, राइट। मतलब कि अब जो भी प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे, जो भी रूल्स देखेंगे, यू कैन फाइंड ऑल दोज रूल्स फ्रॉम दीज 3 प्रॉपर्टी, फ्रॉम द नॉन नेगेटिविटी, नॉर्मलाइजेशन एंड द एडिटिविटी, राइट। जैसे कि चलो हम लोग आज के वीडियो में है ना, वी विल लुक एट फ्यू मोर एक्सियम्स, राइट, एंड दो एक्सियम्स आर नथिंग बट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑल दीज 3 एक्सियम्स, राइट। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक सैम्पल स्पेस है कोई भी, राइट, एंड वी हैव अ इवेंट, और यू कैन से वी हैव अ सबसेट ए, राइट, और जो सबसेट ए में नहीं होगा, जो सेट ए में नहीं होगा वो किस में होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। दैट मीन्स कि अगर मैं इस सेट को, इस सबसेट को ए बोल रहा हूँ, तो दैट इज़ नॉट इन ए, विल बी इन ए कॉम्प्लीमेंट, सो दिस विल बी योर ए कॉम्प्लीमेंट, राइट, एंड दिस इज योर सैम्पल स्पेस ओमेगा, राइट। सो यहाँ से हम लोग यूजिंग सेट क्या लिख सकते हैं कि ये जो कंप्लीट ओमेगा है, दिस कंप्लीट ओमेगा इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, राइट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आप क्या होगा, ए ये हो गया, उनका ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, इनका यूनियन ये हो गया, राइट, दैट विल गिव यू द कंप्लीट सैम्पल स्पेस, राइट। ऑल्सो दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट क्या डिसजॉइंट है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन पार्ट है, दिस इज ए एंड दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, राइट, देयर इज नो कॉमन पार्ट बिटवीन दैम। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट दैट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट विल बी अ 5 सेट, इम्पिटी सेट, राइट। सो दैट मीन्स कि यहाँ से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों सेट, और यू कैन से सबसेट, और यू कैन से इवेंट, दीज इवेंट्स आर द डिसजॉइंट, राइट। सो ये 3 आपके बेसिक्स एक्सियम्स है, राइट। सो फ्रॉम दिस एक्सियम 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दिस probability of this complete sample space will be is 1, right, from this 2, right. So और ये जो आपका complete sample space है, that is the union of a complement. So this sample space is nothing but the union of a and a complement, right. अब देखो कि ये दोनों, अभी हमने देखा कि ये दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है मतलब कि यूजिंग 3, so using 3 what we can write, that will be equal to the sum of the probabilities, right, that is the probability of a plus probability of a complement, right. So यहाँ से एक और आप एग्जाम्स देखो जो कि निकल के आ रहा है, वो क्या आ रहा है कि किसी इवेंट a, राइट, का प्रोबेबिलिटी प्लस किसी सेम इवेंट a का नहीं होना, राइट, विल एग्जॉस्ट ऑल द पॉसिबिलिटी, राइट। कोई भी इवेंट a का होना एंड और कोई भी इवेंट a का नहीं होना विल एग्जॉस्ट ऑल द पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स कि उनका प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी विल बी 1, राइट। तो अभी हम लोगों ने देखा ना फ्रॉम हियर, सो यू कैन थिंक ऑफ दिस एज वन ऑफ मोर एक्सियम, राइट, बट दिस एक्सियम यू सी दैट जो मेरे बेसिक्स 3 एक्सियम्स हैं उनसे ही मैंने इसको निकाला, राइट। अब यहाँ से देखो आप, एक चीज़ हम और बता सकते हैं क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। सो किसी इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी दैट विल बी 1 माइनस उसके कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी, so this you can consider as another axiom, right. Now we can find more, right. So using this what we can write कि किसी भी सेट A और किसी भी इवेंट A का होना ना होना का सम जो है, कि प्रोबेबिलिटी का सम जो है, दैट इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि हम इस तरह से लिख सकते हैं किसी भी सेट, और वो सेट इस टाइम क्या है, वो है सैम्पल स्पेस का होना और ना होना, दैट इज इक्वल्स टू 1, राइट। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज Learn valuable business and IT skills in your that is so what is this probability, so from 2, right, from this one here, the probability of omega, so that is equals to 1, so 1 is equals to 1 plus probability of this। अब देखो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस मतलब क्या, इट विल कंटेन ऑल द सेट्स। इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में कोई सेट नहीं होगा, राइट। सो that will be a 5 set, right. So from here what we can write, the probability of 5 set that will be equals to 0, right. 5 set मतलब क्या, इसमें कोई भी एलिमेंट ही नहीं है। अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है, right, then we cannot talk about the events and all these things, right. That is why the probability of this empty set is 0, right. अब देखो यहाँ से एक चीज़ मैं और लिख सकता हूँ फ्रॉम हियर, ये क्या है, ये आपका प्रोबेबिलिटी है ना, राइट। सो फ्रॉम 1
फ्रॉम ईयर 1, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है. बट अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, राइट, दैट मीन्स कि ये होल थिंग दैट दिस प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1, राइट. इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1, राइट. अगर ये 0 हो गया तो ये 1 हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन 0 होना है, दैट मीन्स कि ये ओवरऑल क्या होगा, लेस देन 1 होगा. तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट दैट द probability of any event will be less than equals to 1. So this is one more axioms, right. So you see all these axioms are nothing but the consequences of these basic axioms, right. So you can say this is fourth axiom, this is fifth, this one is sixth, this one is seventh. Let's look at more. तो कल हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मेरे पास कोई भी दो डिसजॉइंट सेट है और डिसजॉइंट इवेंट है, देन देयर प्रोबेबिलिटी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, राइट. तो इसी चीज़ को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर 3 डिसजॉइंट सेट, फॉर 4 डिसजॉइंट सेट, फॉर k डिसजॉइंट सेट, राइट. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द 3 डिसजॉइंट सेट. सो लेट्स सपोज करो कि ये आपके पास जो है आपका ये सैम्पल स्पेस है, और इस सैम्पल स्पेस में कोई इवेंट या सबसेट a है, b है एंड c है, एंड ऑल दीज 3 इवेंट्स आर डिसजॉइंट. सो दिस इज a, दिस इज b एंड दिस वन इज c, राइट. सो what we want to find is this probability of A union B union C, right. मतलब मुझे क्या फाइंड करना है ना कि इवेंट A अगर हो या B या C, what will be the probability of that, right. So आप इसको देखो, सबसे पहली बात तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, यूजिंग दिस थर्ड, दैट इज द एडिटिविटी प्रॉपर्टी. सो वी हैव द एडिटिविटी ऑन 2 डिसजॉइंट इवेंट, राइट. सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे ना कि मान लेते हैं कि ये इवेंट A और B ये दोनों कंबाइंडली disjoint है from this event C, right. That means कि event A and B is combinedly disjoint from this event C, right. So right, और using 3 हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, using the additivity इस 2 इवेंट को, पहला इवेंट तो मेरा ये हो गया, दूसरा इवेंट ये हो गया, राइट. सो दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इवेंट. सो फर्स्ट इवेंट इज A union B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट C, right. Now what we can do, we can apply the again additivity from this third equation on these 2 events, right, and this A and B is disjoint. So from here what we can write, that will be equal to probability of A plus probability of B plus probability of C, right. So if we have this 4 disjoint event, then their probability will be equal, their probability will be sum of the individual probability. Now if we have the k disjoint event, so if in general हम लोग क्या लिख सकते हैं, if A1 A2 AK are disjoint subset or disjoint event, and that will imply that their probability जो होगा वो क्या होगा, sum of the individual probability. That means कि I can write that probability of this A1 union A2 union dot 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 AK, and this probability will be the sum of the individual probability, right. So where we can use this property, right. तो जब भी आपके पास फाइनाइट सेट का प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करना हो, राइट, सो वी कैन मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, राइट, वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइनाइट सेट. तो लेट्स सपोज करो कि आपके पास जो है दिस वन इज योर सैम्पल स्पेस. Are you struggling to find well-paid operations and support jobs locally? Time to do this. This one is your sample space, and in this sample space you have some elements in it, right, right, and these elements belong to some set S. So this is your set S, right. So what I want to find is the probability of this set S, right. So this set S is finite set. So and ये जो set S है, right, it has the elements like S1 S2 SK. So इसके पास जो है k एलिमेंट्स है, राइट. तो इस फाइनाइट सेट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सो वी कैन मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, राइट. हम लोग क्या बोल सकते हैं ना कि ये जो इंडिविजुअल एलिमेंट है ना, इनको हम क्या बोल सकते हैं कि वी कैन कंसीडर दीज इंडिविजुअल एलिमेंट्स एज अ सेट, राइट. और इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, हर एक सेट में एक एलिमेंट्स है, राइट. दैट मीन्स कि वी कैन राइट दिस complete set as a union of these small sets, right. So that will be, so this complete set S will be the union of these small sets, and what we are considering कि हर एक सेट जो है वो एक ही एलिमेंट कंटेन किया हुआ है, राइट. Right. So we can make use of this one, and what we can write that this will be equal to the probability of individual element S1 in case of the discrete set plus probability of the individual element
of this S2, right? So this is also a set, right? But this set contains only one element in it, right? And plus probability of this set Sk, right? Okay, so we have more properties, right, that we are going to see in next lecture.